नमस्ते, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि ऊपर वाले आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस है तो बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके लाइफ में ज़रूर कनेक्ट होने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पाइल्स हैं। ये है पहला पाइल द येलो स्क्वायर, दूसरा पाइल द ब्लू स्क्वायर। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम येलो स्क्वायर से। नमस्ते पाइल 1। आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग के लिए मुझे संदेश आया है एंड दैट्स वाई आज हम देखने वाले हैं कि ऊपर वाले आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नाउ मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ बताइए कि आप मेरे पाइल 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़। पाइल 1 मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से ज़रूर कनेक्ट होगी। और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं, आप डेफिनेटली दूसरे पाइल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एंजल्स प्लीज़ गाइड एंड टेल मी पाइल 1 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़। Right, thank you. Okay, pile 1. So let's see. We have here choose a new direction. Okay. Remain positive. Success. Queen of Coins. Judgment. Angel of Freedom and the Seven of Swords. Right, pile 1. आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, दैट्स monica@dctarot.com। और अगर आप टैरो कोर्स भी सीखना चाहते हैं आप उसके लिए भी मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए ताकि आपको सारी डिटेल्स मैं भेज पाऊँ। ऑलराइट, एंड लास्टली आई एम श्योर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ये चैनल और भी ग्रो हो और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन रीडिंग्स ला पाऊँ। थैंक यू। सो पाइल 1 बहुत बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आपके फाइनेंसेस और करियर के बारे में। पहला मैसेज है आपके लिए रिगार्डिंग आपके करियर के मामले में। स्पेशली अगर आप काम कर रहे हैं या आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर वी हैव द क्वीन ऑफ कॉइन्स। ये है एक ऐसे इंसान जो खुद के पैसे कमाते हैं, सेल्फ मेड। ओके, अगर आप कहीं पर काम भी कर रहे हैं या आपके लिए एक मैसेज है कि साइड में आपको कुछ और कर लेना चाहिए। अगर आप फुल टाइम अपने बिजनेस पर समय डाल सकते हैं ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझो आपका इनकम जो है आपके जॉब से आ रहा है, तो साइड में आपको कुछ और कर लेना चाहिए। अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि एक्चुअली में आपको एक से ज़्यादा चीज़ करनी चाहिए। वो आपके लिए और भी लाभदायक होगा, आपके लिए और भी अच्छे फाइनेंशियल सिचुएशन होंगे जब आप एक से ज़्यादा चीज़ें करेंगे। डेफिनेटली आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं जो शायद अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे, आपके अंदर शायद वो हिम्मत नहीं थी करने के लिए, बट वी हैव यू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। राइट, आपके करियर में बहुत सारे चेंजेस मैं देख रही हूँ आपके लिए, और ये सब चेंजेस जो है वो पॉजिटिव ही है क्योंकि आपको इसमें बहुत सक्सेस मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बस आपको हिम्मत करके एक नई दिशा में जाना है, कुछ नया करना है। और अभी तक समझो आप कुछ कर रहे थे पर वो काम नहीं कर रहा था, तो वो भी आपको साइड में रखना है और कुछ नया शुरू करना है। समथिंग न्यू फॉर यू आपके फाइनेंसेस करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले किया नहीं है। एंड आई एम सेइंग हियर कि आप काफ़ी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपके अंदर वो इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, जो बहुत ही अच्छा है। नाउ कुछ सिचुएशंस है आपकी लाइफ में जो अच्छा नहीं जा रहा है, राइट, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, डेविल भी आया है। एंड ये हो सकता है कि आप अपने घर के एनवायरनमेंट में खुश नहीं हैं, आपका हेल्थ शायद अच्छा नहीं है, या फिर
जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। कुछ तो है आपकी लाइफ में जहाँ पर यू फील कि यू आर स्टक और आपको पता नहीं है कि वो सिचुएशन से बाहर कैसे आए, क्या करें आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर आता है जजमेंट विच इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा। सो ऊपर वाले आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये एक कार्मिक सिचुएशन है जहाँ पर आप फिलहाल खुश नहीं हैं, एंड वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यू कैन फील फ्री इवन व्हेन यू आर टाइड अप। ठीक है, वो सिचुएशन में भी आप अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वो सिचुएशन से भागना है, बिल्कुल नहीं, पर वो आपको एक दिशा दिखाना चाहते हैं जहाँ पर आपको अपनी अंदर का स्ट्रेंथ जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इतना ज़्यादा बिल्ड करना है, ठीक है, कि उस सिचुएशन में रहकर भी आप अपने आप को फ्री महसूस कर पाएंगे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात कह रहे हैं ऊपर वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो आई होप कि आप में से काफ़ी सारे लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वो सिचुएशन से भाग गए हैं या मुंह छुपाकर आप वहाँ से निकल गए हैं। पर आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि लाइफ हमें लेसन सिखाते हैं, राइट। एज अ कार्ड ऑफ जजमेंट, जजमेंट एज अ कार्ड ऑफ कर्मा, हमें वहाँ से लेसन सीखना है। तो आप इस सिचुएशन से क्या सीख रहे हैं? अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है, तो शायद आप कुछ लेसन सीख रहे हैं वह कभी कभी शायद रूल्स को फॉलो करना इतनी बुरी बात नहीं है। या अगर कोई इंसान आपको डरा रहे हैं, तो आपके लिए वो लेसन है कि आपको डरना कैसे नहीं है, हाउ कैन यू बी मोर ब्रेव, आप ज़्यादा करेजियस कैसे हो सकते हैं। यू सी, तो उस सिचुएशन में आपके लिए बहुत सारे लेसन्स जो है वो छिपे हुए हैं, जो एक्चुअली आपके सोल के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है पहलवान। ये शायद सुनने में आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल उस सिचुएशन में हैं ना। कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब हम उस सिचुएशन में होते हैं, हमें रास्ता नहीं दिखता है, हमें पता नहीं है कि वहाँ से कैसे निकलना है, क्या करना है, लेकिन यहाँ पर सी इज़ अ डेविल कार्ड, लेकिन फिर भी वो जो देख रहे हैं आप, रोप नहीं बोलूँगी, बट आई फॉरगॉट, प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए इसको वापस क्या बुलाते हैं, ठीक है। ये वो निकाल रहे हैं। सो मतलब आप इस बॉन्डेज से निकल सकते हैं, आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं, क्योंकि रियल फ्रीडम कहाँ है? रियल फ्रीडम हमारी माइंड में है। ओके अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, हो सकता है ये सिचुएशन से निकलने के बाद अगर आप अकेले भी रह रहे हैं, यू कैन स्टिल फील टाइड डाउन, आप फिर भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो क्योंकि द रियल फ्रीडम राइज हमारे माइंड सेट में, ठीक है, और इसलिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, इसलिए आपको हमेशा खुश रहने की ज़रूरत है। पहलवान, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सीखना है, मैं उसके लिए भी एक कोर्स कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। सो बेसिकली अगर आपको एक रीडिंग चाहिए, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखना है, ये सब चीज़ों के लिए आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलराइट, सो इफ़ यू आर ऑब्वियसली इंटरेस्टेड। लेकिन आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी पहलवान। अगर अच्छी लगी है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। वेलकम पाल्टू, जिन्होंने भी ये ब्लू स्क्वायर चूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि ऊपर वाले आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए आप मेरे पाल्टू को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ पाल्टू, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी, और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं, आप डेफिनेटली दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड एंड टेल मी पाल 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ पाल 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ पाल 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़, थैंक यू। राइट, पाल 2, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव हियर नो, ओके, देन वी हैव meditation brings answers, right? Opportunity, okay. 5 of Pentacles, 2 of Swords, 6 of Pentacles, and the 4 of Swords.
ओके, सो पार्ट 2, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जहाँ पर आपको खुद के क्वेरीज और डाउट्स को इन डिटेल्स में क्लैरिफाई करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस है monica@desitarot.com। सॉरी, बीच में लाइन कट हो गया था। एनीवे, सो आई वाज सेइंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए खुद के लिए, सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। माय ईमेल एड्रेस इज़ monica@desitarot.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल सकता है। और उसी ईमेल पे अगर आपको दिलचस्पी है टैरो कार्ड सीखने में, एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर बनने में, तो आप उसके लिए भी मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए, ठीक है। एंड मैंने मेंबरशिप भी शुरू किया है, सो कुछ वीडियोस है जो सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं। तो अगर आपको पूरा एक्सेस चाहिए, बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस है उसमें, बहुत सारे पर्क्स है, तो आप मेरे मेंबरशिप को प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड लास्टली, आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि चैनल और भी ग्रो हो और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन रीडिंग्स ला पाऊँ, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग में। सो पार्ट 2, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी है, एस्पेशली फाइनेंशियल कंडीशंस को भी लेकर मैं देख रही हूँ कि फ़िलहाल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हो सकता है कि आप पैसे बचा नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे ही खर्च हो जा रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। नाउ आपके एंजल्स आपको स्ट्रांगली एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि शायद आप कुछ अभी फ़िलहाल नया करना चाहते हैं। शायद ऑब्वियसली आप कंफ्यूज्ड है, तो ये कंफ्यूजन में शायद आप डिसाइड कर रहे हैं कि पता नहीं मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं अभी, और ऊपर वाले आपको कह रहे हैं अभी के लिए कि वो सही टाइम नहीं है डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि पहला बात यहाँ पे है नो, मतलब अभी सही टाइम नहीं है। जो भी आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए हो, फाइनेंसेस करियर के लिए हो, कुछ ऐसा डिसीजन, क्योंकि आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हैं। आपको फ़िलहाल चीज़ें जो है क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसलिए जो भी डिसीजन आप लेने के बारे में सोच रहे हैं उसका आउटकम जो है इतना क्लियर नहीं होगा। ऑलराइट, वी हैव इट अ 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स में ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, सही समय आने वाला है, सही समय अपने आप आएगा, ओके। और सही समय अपने आप आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी, ठीक है। और ये स्पेशली मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली आपका सिचुएशन जो है आगे जाकर बहुत बढ़िया होने वाला है, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ करना है वो है अपने मन और दिमाग को शांत, एंड ऊपर वाले आपसे कह रहे हैं मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि उससे अंदर में आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और मैं पालतू मेडिटेशन के लिए जितना भी कहूँ उतना कम है, क्योंकि अपने खुद के लाइफ में मैंने इतने ज़्यादा इंटरनली चेंजेस देखे, इंटरनली इतना ज़्यादा सुकून महसूस किया है जो कुछ और नहीं दे पाया, और वो सिर्फ मेडिटेशन दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाहर पूरी लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाए। जब आपकी अंदर की ज़िंदगी बदल जाएगी, बाहर अपने आप चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। सो अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू नहीं किया है, अभी शुरू कीजिए। इफ़ यू वांट, आप मेरे मेडिटेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। एंड आई गिव यू ऑल द डिटेल्स मेडिटेशन कोर्स के लिए, ठीक है। पर मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है अभी। अगर आपको बेसिकली कुछ करना है, कुछ अलग करना है, तो मेडिटेट। आगे जाकर वो आपसे कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में अपने आप आएगी, आपको कहीं और पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले खुद आपकी झोली में वो अपॉर्चुनिटी डाल देंगे। अगर कोई इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वो अपने आप उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल देंगे। अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल है, वो अपने आप आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देंगे, पर ये बहुत ही ऑर्गेनिकली होगा। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी आपको डालनी पड़ रही है, या आप कंफ्यूज स्टेट में हैं, बिल्कुल नहीं। जब वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, इतना क्लियरली आएगा कि आपको अंदर से वो आवाज़ आएगी कि यस, मुझे ये करना है, यस, थैंक यू ऊपर वाले, आपने मेरे लिए ये जो रास्ता जो है वो साफ कर दिया है, ठीक है। सो वेरी वेरी स्ट्रांगली आई एम सीइंग दिस फॉर यू।
यू नीड टू वर्क ऑन योर सेक्रल एंड हार्ट चक्रा, ठीक है। सेकंड और फोर्थ चक्रा पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो थोड़ा ब्लॉकेज में देख रही हूँ आपके चक्रास में। ऑलराइट माय एंजल्स, आप कुछ और बताना चाहते हैं प्लीज़ मेरे पालतू को, और कुछ बताना चाहते हैं प्लीज़। सी वापस स्ट्रेस, पालतू आप बहुत स्ट्रेस्ड है किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा। एंड सी इट्स अगेन द सेकेंड चक्रा दैट्स कमिंग आउट। कुछ लोगों के लिए आई अंडरस्टैंड, आपके रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ, वाओ, एंड एंड विद अ ब्यूटीफुल सन, यू नो आपके रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ कि शायद यू नो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको पता नहीं, आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत कंफ्यूज है कि क्या करना है। सो अभी ज़रा रुकिए, ठीक है। सही समय आने पर ऊपर वाले खुद आपके लिए द्वार खोलेंगे, आपकी मदद करेंगे, और आगे जाकर पालतू आप विश्वास अभी नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाकर आई कैन सी हियर, ये कार्ड निकल भी नहीं रहा है। वी हैव द सन। सन टैरो का सबसे ज़्यादा खुशी का कार्ड होता है, और ये आपकी झोली में अपने आप आएगा। जैसा मैंने कहा, आपको कुछ करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके पेशेंस की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। यू नो कभी कभी हमें कहा जाता है कि आपको कुछ करना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी बदले, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि आपको पहले अपना माइंडसेट को पॉजिटिव करना है। मेडिटेट कीजिए, अंदर के जो चक्रास है उन्हें अलाइन कीजिए, उन्हें बैलेंस कीजिए, तब अपने आप आपके लिए सारे द्वार जो है वो खुल जाएंगे, ठीक है। सो ये आपके लिए इट्स अ डिफरेंट मैसेज। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं कि टेक एक्शन, तभी आपकी लाइफ बदलेगी। आपके लिए है अपने इनर वर्ल्ड को बदलो, ठीक है। एक्शन मत लीजिए, मेडिटेट कीजिए, फॉलो योर इंट्यूशन, योर इनर सेल्फ, और आपके लिए फिर अपने आप सारी चीज़ें आपके कदमों पर आ जाएगी। ऑलराइट पालतू, ये बहुत सुंदर और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था आई थिंक आपके लिए। सो यू नो ट्राई टू फॉलो इट, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है और भी स्मूथ आगे बदले। क्योंकि अगर आपको कुछ कोशिश करेंगे, हो सकता है उस पल को आपको लगे कि वाओ मैंने ये किया है, पर आगे जाकर वो वापस साइकिल वैसा रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो जस्ट बी अ बिट काम, बी अ बिट पेशेंट, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। और चीज़ें जो है बहुत सून आपके सामने एकदम क्लियरली आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। ये एक क्विक रिमाइंडर है टू जॉइन माई मेंबरशिप, जो अभी ओपन है सबके लिए। मेंबरशिप में आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखेंगे जो जनरली बाकी लोगों को नहीं दिखेंगे, प्लस आपके कमेंट्स में यूल गेट अ पर्सनलाइज्ड रिप्लाई फॉर मी। सो बहुत सारे पर्क्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेंबरशिप में, सो डू एनरोल।